सेनेटर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ये लंबा इजलास भी चलेगा, इस पर खर्चा भी आएगा। लेकिन पहले बजट आना था 2 तारीख को, फिर 10 तारीख तक डिले कर दिया गया क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी। ये जो सारी डेमोक्रेटिक इसमें आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज है, क्या कौमी असम्बली या सेनेट इस बजट को कोई तब्दील कर सकता है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डलवा सकता है? क्वेश्चन तो ये है कि जब IMF ने सब कुछ मंजूर करना है तो इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा? बहुत शुक्रिया काजमी साहब, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी। आज तो जस्ट लाइक एक स्पीच थी ये वाली, अभी इस पर बहस भी होगी और देयर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस फ्रॉम द चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और बेग साहब की जमात से और भी बाकी जमातों से भी हैं, अभी उन पर भी बात होगी। तो दिस इज़ नॉट, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है IMF, लेकिन करें क्या, जाएँ किधर? जिस किस्म के हालात थे उसमें सिर्फ एक ही काम था कि पॉलिटिकल विल हो, इंटेंशन हो, वरना जो हालात जिससे हम गुजरे हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ विद utmost रिस्पेक्ट, कि मतलब जिस तरह से हमें मुआहदा करना पड़ा IMF के साथ कि पहले मुआहदा कैंसिल कर दिया गया खान साहब की हुकूमत ने, उसके बाद उनको कहा कि आप मुआहदा ना करें और इवन कहा कि रेमिटेंसेस ना भेजें, आप GSP प्लस स्टेटस ना दें। तो इस तरह से मुल्कों के साथ ये होता नहीं है। लेकिन अगर IMF हमें कर्ज नहीं देता तो दिस इज इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कॉवेनेंट के अगर बाकी भी कोई मुल्क, चाहे आपका दोस्त मुल्क भी हो, वो भी आपको कुछ नहीं देगा। ये चूंकि एक बन चुका है, सिस्टम बन गया इंटरनेशनल लेवल पे, इस हवाले से तो ये बात आपकी 100% आई एग्री कि मतलब बिल्कुल उनके साथ हर चीज़ से मुशावरत के बाद ही ये सारा पेश किया गया है, लेकिन इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है जी कोई भी। संधू साहब, जरा अभी आपने बेग साहब की बातें सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आज मंजूर वसान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तनख्वाहें बढ़ाने की बात की और पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो लगता ये है कि नून लीग, ये जो सारा मलबा है ये नून लीग पे गिरेगा। अगर बजट में कहीं पे कोई कोताही है, कोई कमी है, आवाम को नुकसान आगे होता है तो आप जिम्मेदार हैं, आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? वो पंजाबी का मिसरा जी, लाली अखियां दी भी दस दी रोए चौधरी मंजूर साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हमारे लिए, अपना लेबर लीडर हैं कसूर से। देखिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी इस बजट में कि अच्छी चीजें। मंजूर वसान असल में वो ख्वाब देखने वाले ना, इस वक्त तरक्की हमारा ख्वाब बना हुआ है, तो इस वजह से उनका। यू आर राइट सर। लेकिन ये बहुत सारी आप देखना पड़ेगा कि रिफॉर्म्स क्या हुई हैं। पहले होता था कि कोई रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने, कुछ किया या नहीं किया, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी या उससे पहले जब बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, मैं 5 चीज़ों के नाम ले लेता हूँ आपको रिफॉर्म से। सुपर टैक्स लगा है बीरो पे, लगा है जी। क्या फर्टिलाइजर पे जो है टैक्स लगा है, कारपोरेट टैक्स लगा है, प्राइवेट जो है अपना टैक्स करप्शन पे अपना उस पर टैक्स लगे, और वैसे ये करप्शन पे अगर टैक्स लगा दें तो डिजिटाइज में वो डिजिटाइजेशन जो है क्या उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। FBR जो है वो कलेक्ट कर रही है, चीजें नहीं कर रही। फिर सिंध के हवाले से आप देखें कि 3 अरब रुपया रखा गया कि जो सैलाब-ज़दगान लोग थे, फिर बिशप का जो है उसका हुजूम बढ़ाया गया। मतलब इसमें फिर रियल स्टेट के जो हवाले से कारोबार जो बड़ा डाउन जा रहा था, उसके हवाले से जितने वो टैक्सेस थे उनको कम कर दिया गया, खत्म, कुछ को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, प्रॉपर्टी की सेल पे, परचेज पे। तो मेरा जो है कि कुछ ना कुछ डेफिनेट, क्योंकि हमें दफा पे भी बजट रखना पड़ा डेफिनेट जिस किस्म के हालात हैं उसमें, क्योंकि एक तरफ तो मोदी या मरदूती व्हाट्सओएवर वो चाहता है अभी जारी है तो और जो भी सारा पानी को वेपन बना के, तो उसमें भी ये फैसला होगा कि आप फौरी तौर पर अभी ज़खायर किस तरह बना सकते हैं, वो भी इसी बजट में है। तो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स। हाँ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, और उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। ये अपनी अच्छी तजावीज़ देंगे, डेफिनेट देंगे, इम्प्रूवमेंट होगी, ये बजट पास हो जाएगा, पीपल्स पार्टी वाले हमें वोट देंगे। हालांकि ये आपके इत्तेहादी, अगर इत्तेहादी भी आप पे इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं बजट पे, तो फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई, पैसा खर्च किया गया, लेकिन PIA भी हम नहीं बेच सके, उसके ऊपर भी लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अब क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा कि इस किस्म की चीज़ें ना हो? अब भी होगा, प्राइवेटाइजेशन पे भी बात होगी, सब चीज़ों पे बात होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अल्टीमेटली ज़ाहिर उनकी तो अपनी मर्जी है, बट दे हैव अ फंडामेंटल राइट कि वो हमारी तनकीद करें, और तनकीद जो है वो इस्लाह का सबब बनती है। तो मेरा जो अपना जो परसेप्शन ये कहता है कि बेग साहब और पूरी जमात और पीपल्स पार्टी जो बात है अपनी सारी ये लाएंगे, अमेंडमेंट्स भी लाएंगे, बहुत सारी मंजूर भी होंगी, और ये बजट में वोट भी हमें देंगे। ठीक है। चेयरमैन सेनेट ने पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था एजाज चौधरी साहब का जी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त गालिबन उनकी 2 लाख रुपए तनख्वाह थी, अब तो 13 लाख रुपए वाली उनकी तनख्वाह। तो 13 लाख वाले चेयरमैन सेनेट की तो ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए। शिबली फराज साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब को लाया जाए, आप इसके हक में हैं, सेनेटर साहब को आना चाहिए? देखिए जी, वो बुजुर्ग आदमी है एजाज चौधरी साहब, और मैं चूँकि पंजाब गवर्नमेंट को जब बुलाया गया हाई कोर्ट ने और सारा, और फिर ये मामला भेज दिया गया, हमारे रहनुमा थे ताज हैदर साहब, मेरे साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने भी आखिरी ऑर्डर यही किए थे कि उनको पेश करना चाहिए। अब भी फिर दोबारा स्पीकर साहब नाराज़ भी हो गया, सॉरी चेयरमैन सेनेट साहब का रिकॉर्ड है कि जब उनसे मोहतरमा शहीद भी नाराज़ हुई थी, जब परवेज़ रशीद के और उनके
क्या ये पिंडी वाले नाम उनका, शेख रशीद साहब के ऑर्डर किए थे प्रोडक्शन के। जी, जी, जी। तो वो हमेशा अपनी बात पे स्टैंड तो लेते हैं, लेकिन अब जो वहाँ से जो चीज़ें पेश की जाती है, तो वो बीमार है जी, ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड सेंटर एजाज चौधरी साहब। लेकिन अगर ज़ाती तौर पे पूछते हैं तो ये पंजाब में भी पहले नहीं था। तो अगर कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये हमारे आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब ने भी इसकी कमिटमेंट दी थी सेनेट में, तो डेफिनेट कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लाना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन चेयरमैन सेनेट साहब को अपनी रूलिंग पे जो उन्होंने उस दिन रूलिंग दी थी कि मैं इसको कायमा कमेटी को भेज रहा हूँ, और अभी फिर पीपल्स पार्टी के ही सेंटर जो आए हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी वही उनके बन गए हैं उस कमेटी तरीके से कहा के चेयरपर्सन। ठीक है, तो नाउ ही हैज टू डिसाइड। तो बाकी जो तक आपने तनख्वाहों की बात को मैं उसी पे आ रहा था कि ये आवाम जो सुन रही होगी कि इतनी लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हुक्मरान अशराफिया की, लेकिन हमें नहीं देती है। मैं दो बातें सिर्फ, अगर मुझे लगता है टाइम भी थोड़ा है, लेकिन दो बातें ज़रूर करूँगा। बहुत सारे और भी अच्छे कदम उठाए गए हैं कि जो मकान छोटे हैं उन पर बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और दिए जाएंगे। मरीम साहब काम करिए, आज उन्होंने भी ये कहा सीएम पंजाब ने कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। नंबर 2, नंबर 3, ये जो रियल स्टेट वाला था उस पर भी काम किया है। फिर जो 12 लाख तक तनख्वाह लेता है उससे कितने पैसे लेने, वो भी 5% से निकाल के 1% कर दिया गया है। बिशप का मैंने आपको बताया वो किया है। लेकिन ये जो तनख्वाहों वाला इशू था, वुड यू बिलीव काज़मी साहब, मैं 4 दफ़ा मिनिस्टर हूँ, मेरी 1,52,000 रुपये सैलरी थी लाहौर में। अभी यहाँ पे 1,61,000 या कुछ इतनी थी, जिसमें वो इख्तियार बेग साहब सही फरमा रहे हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, घर का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ मुझे अपनी जेब से देने पड़ते थे। तो मतलब लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बड़ी अहम, क्योंकि आपके पास सारे दोस्त आते हैं, इसमें 67 पीटीआई के मेंबर उनके भी दस्तखत हैं। आई हैव द डॉक्यूमेंट जी, जिस पे ये तनख्वाहें पड़ी हैं 67 के दस्तखत मेरे पास। उसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम सियासी जमातें 67 लोगों ने, आई विल सेंड यू राइट नाउ। वैसे वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं ना, उन्होंने इनकार तो नहीं किया। सिर्फ 60 लोगों ने, बल्कि उनके स्पीकर साहब के पास गए कि जी हम एतराज करेंगे, बस एतराज बराए एतराज। तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं, फिर आप लिख के देंगे, हम नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने नहीं लिख के दिया, और सब ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं तनख्वाह। तो इस बात, लेकिन ये है कि जो मतलब आपकी बात बिल्कुल दूसरे लिहाज से दुरुस्त है कि जो कॉमन मैन है उसका भी साथ साथ इससे भी ज्यादा और ख्याल रखा जाए, ताकि उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना। अच्छा, आखिर में इख्तियार बेग साहब जरा ब्रीफली बताइएगा, आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में अब महंगाई कम होगी, इस बजट के नतीजे में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, या फिलहाल रियलिस्टिकली आवाम कुछ ज्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट ना करे? मैं मुस्बत बोलता और लिखता रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल पे मैं अपने खदशात ज़रूर ज़ाहिर करूँगा। ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो लगा रहे हैं, पेट्रोलियम लीवे है जो 78 रुपये फ़ी लीटर को बढ़ा के 100 रुपये फ़ी लीटर किया जा रहा है, और साथ साथ फंडेंस ऑयल और डीजल की डिस्करेज करने के लिए 5 रुपये कार्बन लीवे भी वो लगा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। ये दोनों चीज़ें सबब होंगी अफराते ज़र को शूट अप करने का, महंगाई में इजाफे के लिए। वहाँ से महंगाई शुरू होगी और ये हर आदमी पे लगेगा। एक गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला